क्या परेशानी थी आपको? ब्लड कैंसर आ तो वो नोर वाला हाथ में कैंसर बताओ तो वहाँ में आराम है। कुछ लग रहा है, कुछ आराम मिलेगा? थोड़ा आराम लग रहा है। किस चीज में आराम मिल रहा है? कोई कैंसर की घटाम थी, उसमें दर्द वगैरह में आराम है थोड़ा। अच्छा, दर्द। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, दतिया जिले के हतलाई गांव में इन दिनों बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए दर्शनार्थियों का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। हतलाई गांव में सिद्ध बाबा एवं खाती बाबा का स्थान है, जहां पर दर्शन करने मात्र से एवं दवा पीने से सभी बीमारियों से मुक्ति मिल रही है, ऐसा दावा वहां के दर्शनार्थी कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हतलाई गांव में इन दिनों निःशुल्क दवा पिलाई जा रही है, जिससे कैंसर, शुगर एवं तमाम बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं पहुंच चुका हूं दतिया जिले में, दतिया जिले के हतलाई गांव में, जहां पर कैंसर की दवाई पिलाई जाती है। और आप देख रहे हैं लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, इसकी होड़ लगी हुई है। ये दवाई पिलाई जा रही है। कहाँ से आया दादाजी? खनिया दाना। खनिया दाना। क्या परेशानी है? बाहर की तकलीफ है, दर्द होता है? हाँ। पहली बार है, दूसरी बार है? दूसरी बार। आराम मिला है? आराम मिला है आराम। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा पाँचों। कहाँ की रहने वाली? मुरेरा के। मुरेरा किस जिले में आता है? दतिया के पास में। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको? ब्लड कैंसर आ तो वो नोर वाला हाथ में कैंसर बताओ तो वहाँ में आराम है। और हम धर्म भी बोल गए, अब आएंगी जब बिल्कुल टक हो जाए महाराज, धर्म करेंगी, चल चढ़वा ली, चल ले ली, हम आएंगी अकेले। अब तो ब्लड कैंसर था, डॉक्टर ने नॉर्मल बताया आपको? हाँ, तो 200 याद भी नहीं आते तब की आ रहे हैं। अच्छा, विश्वास है ठीक हो जाओगे? विश्वास है, जब ही तो आ रहे, छोड़े भी नहीं है बब्बा को हमने। लाखन सिंह। कहाँ से आया? मुरार ग्वालियर। मुरार ग्वालियर से आए। क्या परेशानी? कैंसर का। कैंसर के पेशेंट हैं ये। कितने समय से आ रहे हैं? हमें तीसरी फेरी है हमारी। तीसरी है भी। जब यहाँ 3 बार हो चुके आप आए हैं, तो कुछ लग रहा है, कुछ आराम मिलेगा? थोड़ा आराम लग रहा है। किस चीज में आराम मिल रहा है? कोई कैंसर की घटाम थी, उसमें दर्द वगैरह में आराम है थोड़ा। अच्छा, दर्द उसमें कम हो गया है। तो अब कितनी बार और आना है? अभी अब 2 बार और आना। अभी 2 बार और आना। तो ठीक हो जाओगे आपको लगता है? अब देखते हैं, मर्जी है कि मर्जी है, अपन तो प्रयास कर रहे हैं। आपके संग से कोई ठीक हुआ है यहाँ? कुछ लोगों को आराम हुआ है, जब तो इतनी जनता आ रही है। कहाँ दिखाया था आपको? ग्वालियर में ट्रीटमेंट चल रहा है। कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर रमन के दिल्ली के डॉक्टर हैं। अच्छा। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, तीसरी बार फिर आया है। इसके एवज में फिर यहाँ का हमें जानकारी मिली थी सोशल मीडिया से, तो हम यहाँ पर आए थे। तो आप भरोसा कर रहे हैं कि यहाँ ठीक हो जाएगा? अब मालिक की कृपा है, देखो आज से आसमान टिका हुआ है, वो तो श्रद्धा है, उनकी मर्जी है। पहले ही बता रहे हैं पिताजी, दर्द होता था, दर्द कम हो गया? हाँ, पहले से आराम तो है। पिछली बार भी चल नहीं पा रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन इस बार तो अब चल के गए हैं। चल के गए? तो कहीं ना कहीं आराम तो है। तो लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आ रहे हैं, आराम मिल रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट पाई जा रही है। और डॉक्टरों के यहाँ कुछ लोग नॉर्मल भी बताए गए हैं जांच के दौरान, लेकिन ये दावा हम नहीं करते हैं। ये दावा यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो खबरों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। पुख्ता सबूतों का हम इस पर कोई कह नहीं सकते हैं। यदि आपको भरोसा है तो एक बार यहाँ जरूर आइए। पुलिस भी लगातार बनी हुई है, कवरेज कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं। इस गांव की सच्चाई क्या है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है? अपन तो दबोई से आए हैं साहब। क्या समस्या क्या थी? कुछ नहीं, एलर्जी है। तो यहाँ एलर्जी ठीक हो जाती है? हाँ, ठीक हो जाती है सब। पहली बार है, दूसरी बार? नहीं, दूसरी बार। तो पहली बार जब दवा आपने पी थी तब क्या आराम मिला था? नहीं, अभी तो हमारे थोड़ा बहुत 10-5% आराम से मिला। उम्मीद बन रही है कि ठीक हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता वो यहाँ हो सकता है? हाँ, ऐसा कहते तो हैं लोग, और मान रहे हैं। और विश्वास करो तो सब कुछ है। आप विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सभी अपना इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से बात कर लेते हैं कि वास्तविक हकीकत क्या है, कितना % लोगों को यहाँ लाभ मिल रहा है, कितनी दूर से लोग आ रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू राजा परमार है। मैं यहीं हतलई का निवासी हूँ शुरू से ही। और यहाँ जो है लगभग जो ये 6 महीने से प्रक्रिया चल रही है, बाबा सिद्ध बाबा और खाती बाबा का यहाँ कृपा है। और उनकी ऐसी कृपा हुई कि यहाँ लोगों 2-4 लोगों से यहाँ शुरुआत हुई और धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ ये मान लो पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, हर जगह से, दिल्ली मुंबई से लेके हम यहाँ अलाउंस पे बैठते हैं, जैसे कार्यालय है हमारा, यहाँ बैठते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह यहाँ रात में ही यात्री रात में ही आ जाते हैं। यहाँ कम से कम 1500 लोग यहाँ रात में यात्री आ जाते हैं। हमारे दुकानदार भाई भी यहाँ आ जाते हैं। बाकी सुबह 4 बजे से मंदिर के पट खुल जाते हैं, 4 बजे से निरंतर दर्शन चालू हो जाते हैं। नहीं तो लाखों की संख्या में जब लोग आते हैं तो इतनी दवाई बनती कैसे है? ये सब बाबा की कृपा है, सिद्ध बाबा खाती बाबा की दवाई। ये हमारा एक अमृत कुंड है, कुइया है जो सिद्ध बाबा की, उसी से पानी आता है, उसमें दवाई जो हमारे समिति के सदस्य हैं वो दवाई बनाते हैं और वही बाबा की कृपा से दवाई पिलाते हैं बाबा का नाम लेकर, और लोगों को यहाँ आराम मिल रहा है। अच्छा, तो दवाई यहाँ पर मतलब इसी इलाके के आसपास वो दवाई है जी, इलाके आप लोग पिलवाते हैं? जी, वो यहीं, ये पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, यहाँ यहीं बाबा की कृपा है, उनकी प्रेरणा मिली है हमारे गाँव वासियों को, तो यहाँ वो दवाई है और यहीं से दवाई मिला के और पिलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने % लोगों को आराम मिल चुका है तो देखा जाए तो? वैसे बाबा की ऐसी कृपा है कि अभी तक हमारे नॉलेज में ये है कि जो भी यहाँ आते हैं वो बोलते हैं कि हम 5 बुधवार आ गए, सब हमें आराम है। तो लगभग मेरे हिसाब से कम 80% लोगों को यहाँ आराम मिल रहा है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में क्या आया है? उन्होंने बताया कि नॉर्मल रिपोर्ट है? जी, जो लोग यहाँ जैसे पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, अन्य बीमारियों को वो पहले अपनी इलाज कराते हैं और रिपोर्ट करवाते हैं, तो उन्हें डॉक्टर कैंसर बता देता है रिपोर्ट में। फिर वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, 5 बुधवार जब वो दोबारा से जाके जांच करवाते हैं तो उनका रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर उनसे कह देते हैं कि आप स्वस्थ हैं। तो कई डॉक्टरों ने इसका विरोध भी किया होगा? नहीं, अभी तो हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है विरोध करने वाली। और भी लोगों से बात करने की समिति के संचालक, हाँ, क्या खड़ी है? ये मतलब स्थिति यहाँ ये है कि दवा है और दुआ है। खाती बाबा और सिद्ध बाबा की दुआ है और इसके बाद दवा है। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, पहले दुआ और दवा। तो भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। खाती बाबा जो पहाड़ी पे विराजे, सिद्ध बाबा जो अपनी कंदरा में विराजे, उन्हीं की ये महत्वपूर्ण भूमिका है। दवाई हमें निमित्त मात्र है, कोई इसकी वो नहीं है, सीमा नहीं है कि नहीं साहब किसी MBBS डॉक्टर की हो या किसी की हो। हमारे जो सिद्धेश्वर बाबा जो प्रेरणा हमारे सेवादारों को देते हैं, वही दवा का निर्माण करते हैं जड़ी बूटियों द्वारा। और जो कुंड है, जो अमृत कुंड पता है हमारे नीलू राजा ने, उसी से जल प्रदाय करते हैं और एक कप माने 5 से 10 ग्राम अर्पित करते, उसी से लाभ हो रहा है। अभी तक कौन कौन बीमारियां ठीक हो चुकी हैं? अभी तक मुख्य रूप से कैंसर, झाला और गठान बीमारियां तो ये हैं मुख्य रूप से। लेकिन इसके बाद अदर बीमारी, चाहे आपको शुगर हो, चाहे आपको हड्डियों में दर्द हो या पेट में दर्द हो, उनको भी लाभ मिल रहा है। हम यहाँ पर अनाउंसमेंट जब करवाते हैं तो रोगी खुद आकर के माइक पर बोलता है, हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे, ना हमारा कोई आंकड़ा है। जब रोगी हमारे संख्या में 10 या 20 आ जाते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि 70-80% लगभग आराम मिल रहा है। कोई प्रकार के कोई फीस वगैरह लेते हैं आप? नो, कोई फीस नहीं, निःशुल्क। पूरे हमारे जो आसपास के ग्राम के व्यक्ति है, सेवादार है, वो निःशुल्क लगे बेचारे हर बुधवार। बंधु, आपको मैं एक बात याद दिला दूं, आपने हिंदुस्तान में कहीं भी देखा होगा कि वर्ष भर में मेला एक बार सफल हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रति बुधवार यानी एक महीने में लगभग 4 और पूरे वर्ष में लगभग 48 या 50, तो कुल मिला के ये है कि 48 और 50 बार हम साल भर मेहनत करते हैं। हमारे जो सेवादार लगे बिल्कुल निःशुल्क लगे, किसी प्रकार की उन्हें शुल्क नहीं दी जाती, किसी प्रकार की कोई। प्रशासन द्वारा कोई सुविधा आपको मिल रही है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। वैसे SP साहब, कलेक्टर साहब भी आते हैं अदर डे में, मतलब बुधवार को छोड़ करके, वो भी मुआयना करते हैं, जाम हटवाते हैं। हमारे जो पुलिस प्रशासन है जाम में पूरी मदद करते हैं। सब इंस्पेक्टर हो या SDOP बड़ौनी विनायक शुक्ला जी है, वो आते हैं और हमारी जो है यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से देखते हैं। कोई सुविधा चाहते हैं जिससे और अच्छी सुविधा? बिल्कुल, सुविधा जरूरी है जी, सुविधा चाहते हैं कि हम लोग सरकार से भी यही दरख्वास्त करते हैं, प्रशासन से भी यही निवेदन है कि हमारी व्यवस्था अभी तो क्या है, सब ग्रामवासी लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और हमारा निवेदन यही है, प्रशासन से भी कहना ये है कि हमारी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और हमारी जो है जो व्यवस्था है उन पर ध्यान दें, हम लोगों को भी मार्गदर्शन दें। यहाँ हम समिति के सदस्य यहाँ कितने अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और जो हम लोगों के दिमाग में आता है, समिति सदस्य बैठते हैं सब लोग,
यहाँ 4 गांव की समिति भी है, सब लोग यहाँ रहते हैं। तो ये 7 गांव के सिद्ध है, ये मान लो आप। तो यहाँ सब लोग बैठते हैं, सब लोग इस विषय पे चर्चा करते हैं, जितना अच्छा हो सके उससे अच्छा हम प्रयास करते हैं करने का। भीड़ बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या लगता है? नहीं, भीड़ बाबा की ऐसी कृपा है, खाती बाबा और सिद्ध बाबा की, कि प्रत्येक बुधवार को हर बार जो है भीड़ बढ़ती है यहाँ। जी, तो आज हमने समिति कार्यालय के लोगों से बात की है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो अधिकांश आप भीड़ देख रहे हो, तो यहाँ जैसे एलर्जी है, किडनी है, घुटना का दर्द है, उनमें 100% पथरी में आराम। के प्रोजेक्ट श्री कृष्णा हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क उपचार केंद्र का एकमात्र सहारा श्री कृष्णा हॉस्पिटल, ग्वालियर रोड, दतिया। डायरेक्टर अरविंद पाल। दतिया के लोगों को हम बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। लोगों के पास आय के संसाधन नहीं है और जो बाहर जाके बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, उनका हम आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री, यहाँ जो सरकार द्वारा स्कीम जारी की गई है उसका लाभ देते हुए फ्री में इलाज करते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक का पूरा लाभ दिया जाता है। 100+ बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर संचालित कर रहे हैं अपन। बस आयुष्मान में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थो, यूरोलॉजी के विशेष रूप से निःशुल्क उपचार किए जाते हैं।